Welcome everyone on my YouTube channel. So in this video, we are going to learn about financial services meaning and its features. So moving forward, what are financial services? When we talk about the financial services are the services which are offered by financial companies. जो भी फाइनेंशियल कंपनीज है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो अगर आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको हम फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं। फाइनेंशियल सर्विस किसी भी टाइप की हो सकती है। अगर कोई बैंक हमें कोई सर्विस दे रहा है तो भी वो एक फाइनेंशियल सर्विस होगी। अगर कोई हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हैं तो वो भी एक फाइनेंशियल सर्विस है। इन शॉर्ट, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन हमें कैसी भी सर्विस दे रहा है तो वो एक फाइनेंशियल सर्विसेज है। Financial services is a broad range of more specific activities such as banking, investing and insurance. फाइनेंशियल सर्विस में ब्रॉड रेंज मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटीज इंक्लूडिंग होती है, कोई स्पेसिफिक नंबर तक सीमित नहीं है। इसके अंदर बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज आ गई, इन्वेस्टमेंट से कंसल्टेंसी हो गया, हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया एंड इंश्योरेंस। एज इंश्योरेंस अब बहुत ज्यादा एमर्जिंग सेक्टर है, तो उससे रिलेटेड भी सारी सर्विसेज होती है, वो भी फाइनेंशियल सर्विस के अंदर इंक्लूड होती हैं। So, what are the features of financial services? First one is intangibility. When we talk about the services, सर्विस को हम टच नहीं कर सकते, ना हम देख सकते हैं, तो सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल। सो इन दैट फाइनेंशियल सर्विसेज आर ऑल्सो इंटेंजिबल। अगर हमें बैंक कोई ऑनलाइन, जैसे कि हम वो बैंक से हम ऑनलाइन डील करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, अगर वो हमें कोई सर्विस दे रहा है तो इंटेंजिबल है, हम देख थोड़ी ना सकते हैं उसको। तो फाइनेंशियल सर्विसेज आर इंटेंजिबल। कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर ओरिएंटेशन क्यों? क्योंकि सर्विसेज होती है वो हमेशा कस्टमर ही बताते हैं कि उसे किस टाइप की सर्विस चाहिए। अगर हम गुड्स की बात करते हैं, अगर तो गुड्स आर डिफरेंट, हमें सबके लिए सेम होता है गुड्स तो, लेकिन कस्टमर ओरिएंटेशन, अगर कस्टमर कहेगा उसे कोई एफडी करानी है, कोई फिक्स डिपॉजिट कराना है, डिमांड डिपॉजिट कराना है, तो वो कस्टमर के बेस पे वो करवाएगा ना, तो डेट्स वाई। इंसेपरेबिलिटी, हम फाइनेंशियल सर्विस को अलग नहीं कर सकते इंस्टीट्यूशन से या फिर जो भी प्रोवाइडर है। इधर कहना चाह रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम सर्विस को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो उससे लिंक है। अगर कोई इंसान है, वो हमें कोई कंसल्टेंसी या पोर्टफोलियो की सर्विसेज दे रहा है, तो वो इंसान है तभी वो सर्विसेज दे रहा है। अगर वो नहीं होगा तो नहीं हो पाएगी, तो डेट्स वाई इट्स इन इनसेपरेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी, हम सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते, सर्विसेज एट ए टाइम होती हैं, तो पेरिशेबिलिटी है कि सर्विस को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, सो इट इज पेरिशेबल इन द नेचर। फिफ्थ वन इज डायनामिज्म। एज अब हम देखते हैं कि हर एक सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो फाइनेंशियल सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, कि इतना डायनामिज्म है कि सोशल इकोनॉमिक चेंज ओकर होते रहते हैं, तो दैट्स वाई इट इज अ डायनामिज्म। क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ रही है, जीडीपी ऊपर नीचे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है, लेवल ऑफ एजुकेशन चेंज हो रहे हैं लोगों के, तो दैट्स व्हाई फाइनेंशियल सर्विसेज आर आल्सो डायनामिज्म। हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी का मतलब होता है कि जो डिफरेंट हो। अब जैसे कि हम सर्विसेज की बात करेंगे, अब जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको समझा रही हूँ, अगर मैं सेम सेम टॉपिक किसी और को समझाऊंगी तो मेरा आउटपुट इनपुट दोनों अलग अलग होंगे। मैं सेम तो किसी को बिल्कुल नहीं रटता थोड़ी ना, जो मैं सेम से वैसे बता दूंगी। तो सर्विसेज भी हेट्रोजिनिटी होती है। अगर कोई कंसल्टेंट है, वो कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहा है, उसको पोर्टफोलियो की सर्विसेज दे रहा है, तो क्या है, वो अलग अलग देगा ना हर बार, तो हर एक चीज आगे हर एक इंसान को सेम नहीं बता सकता। तो हेट्रोजिनिटी होती है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेबर इंटेंसिव। फाइनेंशियल सर्विसेज लेबर इंटेंसिव होती हैं। डेरिवेटिव एंड कैटलिस्ट। फाइनेंशियल सर्विसेज आर डेरिवेटिव्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो डेरिवेटिव्स होती है फाइनेंशियल मार्केट की, और वो कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करती हैं। सो या और ये हेल्प करती है हमें वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विच आर राइट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को लिंक करने में। एक्ट एज ए लिंक। यस, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्ट एज ए लिंक बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स कस्टमर्स। अब फाइनेंशियल सर्विस है, अब मैं कस्टमर हूँ तो मैं किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाऊंगी, मैं क्यों जा रही हूँ? फाइनेंशियल सर्विस लेनी ही तो जा रही हूँ, तो ये क्या बन रहा है? एक लिंक की तरह ही काम कर रही है वो। तो फाइनेंशियल सर्विस एक्ट एज ए लिंक बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अ कस्टमर्स, और एक गैप को कम करती है बिटवीन इन्वेस्टर्स के बीच में और बोरोवर्स के बीच में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। लास्ट एंड 10th पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। हम फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करते हैं, हम स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, हम वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? कोई भी इंसान है अगर वो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्ट कर रहा है, फिर फाइनेंशियल सर्विस ले रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक जगह अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम डिफरेंट डिफरेंट जगह
अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। तो क्या हो गया ये? यहाँ पे हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। सो दैट्स ऑल। सो thank you. And in this video, we have learned about the meaning of financial services and the features of financial services. If you have any doubt, then you can comment below and don't forget to like, comment and share my YouTube channel. Thank you.